जल्दी से मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरे ये क्या बेटा, जिमिन बेटा तो सो रही है। हाँ मॉम, वो एक्चुअली आज इसने बहुत एंजॉय किया ना, शायद इसलिए थक गई और सो गई, इसलिए मैंने इसे डिस्टर्ब नहीं किया। मैं इसे इसके रूम में सुलाता हूँ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसने अभी तक डिनर नहीं किया तो इसे उठा दो। क्या है ना कि डिनर कर लेगी, वरना ये ऐसे ही खाली पेट सो जाएगी। तो तुम इसे उठा दो, मैं डिनर निकाल देती हूँ। मॉम आप डिनर निकाल दीजिए, मैं कमरे में ले जाऊंगा, वहीं पर खिला दूंगा। क्यों, अभी मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो इसलिए आप डिनर निकाल लीजिए, मैं इसे खिला दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं निकाल देती हूँ। तुम जाकर पहले इसे सुला दो। ओके मॉम, मैं जाता हूँ। उसके बाद शुगा जिमिन को रूम में ले जाता है और आराम से बेड पर लिटा देता है। तुम सोती रहो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद उठाऊंगा, जब तक कि मैं अपना काम भी खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद शुगा अपने ऑफिस का काम करने लगता है और जिमिन पीसफुली सो रही होती है। थैंक यू सो मच बेटा, ते तुम्हारे साथ थी ना, इसीलिए मुझे ते की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई। मुझे पता था कि तुम ते का बहुत ख्याल रखोगे। अच्छा हुआ तुम इस वक्त उसे ले आए, बिकॉज काफी रात हो गई थी और इसने अभी तक डिनर भी नहीं किया है। डोंट वरी अंकल, मैंने ते को रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया था, सो डोंट वरी। इसका मतलब ते ने डिनर भी कर लिया। थैंक यू सो मच बेटा, तुम तो बहुत अच्छे हो, ते का बहुत ख्याल रखते हो। ओह हाँ, वो एक्चुअली अंकल मुझे ना उस दिन गलत फहमी हो गई थी, सो आई एम सॉरी। मैंने तेरे भी सॉरी बोल दिया। वो क्लब के बाहर क्लब में नहीं जा रही थी, वो अपनी फ्रेंड को रोक रही थी। आई एम सॉरी अंकल। तो आप उसका फोन उसे वापस कर दीजिए, बिकॉज आप तो जानते हैं ना कि आज की जनरेशन में फोन कितना इम्पोर्टेंट होता है, खासकर की पढ़ाई के लिए। और मेरी वजह से उसकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो ऑनलाइन क्लासेस लेती थी। तो आप उसका फोन वापस दे दीजिए, उसके मार्क्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो प्लीज अंकल उसे उसका फोन वापस कर दीजिए। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा ना, आई एम रियली सॉरी। तो मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दूंगा। क्या सच में डैड? थैंक यू सो मच डैड, एंड इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं। ओके अंकल, ओके डैड, तो मैं चलता हूँ। पर बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर रुक जाओ यहाँ पर। नो थैंक्स अंकल, मैं किसी दिन और रुक जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी अंकल, मैं चलता हूँ, बाय। ओके फाइन बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके ध्यान से जाना। उसके बाद जंगुक बाय बोलता है और क्लब चला जाता है और इधर जिमिन सो रही होती है और शुगा का काम भी खत्म हो चुका होता है। चलो मेरा काम तो खत्म हो गया है और जिमिन भी सो रही है। एक काम करता हूँ, उसे उठाकर खाना खिला देता हूँ, उसके बाद वो सो जाएगी। उसके बाद सुगा जिमिन को उठाने लगता है। जिमिन उठो, देखो तुमने अभी डिनर नहीं किया, ऐसे नहीं सो सकती, डिनर कर लो उसके बाद सो जाना। उठो जिमिन। मुझे नहीं खाना डिनर, मुझे सोने दो। नहीं बेबी, ऐसा नहीं चल सकता। देखो तुमने डिनर नहीं किया है और बिना डिनर किए मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, और तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। चलो अब उठो, अब खा लो, उसके बाद सो जाना। ओके उठ रही हूँ। ओके चलो अच्छा है तुम उठ गई, अब जल्दी से चलो ये डिनर कर लो। ओके कर रही हूँ। वैसे जिमिन, तुम्हारा आज का फर्स्ट डे कैसा था और मैम ने क्या क्या पढ़ाया तुम्हें? मेरा फर्स्ट डे तो बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था, और मैम ने जो भी पढ़ाया था मुझे सब कुछ समझ में आ गया। वैसे बिल्लू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या कहा? मेरी हेल्प चाहिए? कौन सी हेल्प? वो एक्चुअली मेरी क्लास ट्रिप पर जा रही है, मैम सबको ट्रिप पर ले जा रही है, सो इसीलिए मैं भी जाना चाहती हूँ। लेकिन मैम ने कहा है कि अपने गार्जियन को साथ में लेकर आना है, पर मेरे मॉम डैड तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं किसको साथ में ले जाऊँ? और उन्होंने ये पेपर्स भी दिया है, उन्होंने कहा अपने गार्जियन के साइन भी कराना है। क्या करूँ मैं? मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे जाना है। ओह तो तुम्हें घूमना है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जरूरी थोड़ी है कि तुम ट्रिप पर ही जाओ, तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है? नहीं, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना है। तुम मुझे अकेले ले जाओगी? मुझे अकेले वहाँ पर मजा ही नहीं आएगा। वहाँ पर तो मेरे फ्रेंड्स भी रहेंगे, उनके साथ मैं खेलूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा। प्लीज मुझे जाने दो ना, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाना है। नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या? पर मुझे जाना है। तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, गंदा बोलो या फिर बुरा बोलो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला। देखो तो इस फॉर्म पर साफ साफ लिखा है कि वो 2 दिन की ट्रिप होगी, और मैं तुम्हें 2 दिन खुद से दूर, वो भी अकेले रहने दूंगा कभी नहीं। भूल जाओ, तुम्हें किसी ट्रिप पर नहीं जाना है, और अगर कहीं जाना है तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हें घुमा लाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ अकेले में बिल्कुल भी नहीं। तुम बहुत गंदे हो बिल्लू, तुम बहुत गंदे हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे जाने दोगे, लेकिन तुम मुझे जाने नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैं अपनी मॉम से कह दूंगी, वो तो मुझे जाने देगी ना। तुम नहीं जाने दोगी तो क्या फर्क पड़ता है, मैं मॉम से कहूंगी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं उन्हें बता दूं, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान करते हो। ओह तो तुम मुझे ब्लैकमेल
करोगी? तो तुम्हें अब इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझे डरा पाओगी? मुझमें बहुत हिम्मत है और मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं मॉम से कह दूंगी कि तुमने मुझे परेशान किया था और उस दिन रुलाया भी था, और इन पेपर्स पे भी मॉम के साइन करवा लूंगी और मॉम को ही अपने साथ ले जाऊंगी। बिल्लू ये क्या कर रहे हो? मुझे मॉम के पास जाना है। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी शिकायत करोगी मेरी मॉम से? हाँ करूंगी। मॉम ने कहा था कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं उनसे बता दूंगी। ओह, तो तुम्हें लगा है कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? अभी मैंने तुम्हें परेशान किया ही कहाँ है? एक मिनट, तुम्हें अब परेशान करता हूँ मैं। नहीं, तुम मुझे किस नहीं कर सकते। किस सिर्फ कपल लोग करते हैं, हम कपल थोड़ी ना हैं। तुम काफी इंटेलिजेंट हो, तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम्हें किस करने वाला था। और वैसे तुम्हें किसने बताया कि कपल लोग सिर्फ किस कर सकते हैं और हम दोनों कपल नहीं हैं? खुद स्टोरीज में देखा है कि सिर्फ एक प्रिंस ही प्रिंसेस को किस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और हम दोनों कपल नहीं है ना, उन दोनों की तो शादी हो जाती है और हम दोनों की अभी शादी ही नहीं है। मॉम ने कहा था कि हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। बड़ी हो जाऊंगी तब मेरी शादी होगी तुम्हारे साथ, अभी नहीं हुई है। माना कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि एक प्रिंस प्रिंसेस को शादी से पहले भी किस कर सकता है। क्यों, स्टोरीज में नहीं देखती हो क्या? हाँ वो तो है, शादी से पहले भी प्रिंस प्रिंसेस को किस कर सकता है, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हें किस कर सकता हूँ ना? नहीं, तुम मुझे किस नहीं कर सकते, और अगर किया तो मैं मॉम को बता दूंगी कि तुम मुझे किस कर रहे थे। नहीं वीबा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मॉम को ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है। तो बोलो, मुझे ट्रिप पर जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें गार्जियन को ले जाना है ना, उसकी जगह पर तुम मुझे ले जाओ, और इस पर साइन भी मैं ही कर दे रहा हूँ। क्या सच में बिल्लू? थैंक यू सो मच। अब जल्दी से इस पर साइन कर दो। हाँ कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास रास्ता ही कहाँ है? लो, हो गया, कर दिया साइन। ओके, थैंक यू सो मच बिल्लू। गुड नाइट बिल्लू, मैं जा रही सोने। उसके बाद जिमिन सो जाती है और शुगा भी उसके बगल में लेट कर सो जाता है। जंकुक, अब मेरी बात भी सुन लो। मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। हाँ, बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? जंकुक, तुम्हें तो पता है ना, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था, जिसका रिजल्ट तुमने अभी मुझे नहीं बताया, और तुमने कहा था कि तुम मुझे इस पार्टी में बताओगे। लेकिन कब से मैं वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज आए हो, लेकिन मेरे आंसर नहीं दे रहे। मुझे मेरा आंसर जानना है। तुम मुझे इतने दिन से आंसर क्यों नहीं दे रहे? मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो, ये भी मुझे जानना है। ओह, तो तुम जानना चाहती हो? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और न ही मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करता। क्या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? लेकिन क्यों, क्या वजह है? तुम क्यों नहीं कर सकते? मुझ में क्या कमी है? मैं ब्यूटीफुल हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ। यहाँ तक कि सारे कॉलेज के लड़के मेरे दीवाने हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम कह रहे हो कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? गिव मी द आंसर। मुझे आंसर जानना है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मेरी लाइफ में वो लड़की आ चुकी है जिसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, जितना मैं किसी को बता भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो तुम किसी और से प्यार करते हो? जरा मुझे भी तो बताओ कि वो लड़की कौन है जिससे तुम प्यार करते हो? कि उसमें ऐसा भी क्या है जो मुझ में नहीं है, या फिर वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? मुझे भी जानना है कि वो लड़की कौन है। ओह, तो तुम्हें उसके बारे में जानना है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा खूबसूरत है जितना इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। उसकी वो पिंक पिंक लिप्स मुझे उसकी तरफ खींचने में अट्रैक्ट करते रहते हैं, और उसकी वो ब्यूटीफुल सी आंखें, मन करता है हमेशा मैं उसकी आंखों में खो जाया करूं। और उसकी वो क्यूटनेस जो मुझे हमेशा पागल बना देती है। और जब वो मुझसे लड़ती है ना, तो मुझे उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, उल्टा मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। बच्ची नहीं हूँ, समझे? और उसका वो मासूम सा चेहरा, जिसने तो मुझे उसके प्यार में गिरने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं अपने नजरिए से तुम्हें उसका इंट्रो देने लग गया ना, तो ये रात भी कम पड़ जाएगी। तो इतना जानो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, जितना जितना तुम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं कर सकता, और न ही किसी और लड़की के साथ रह सकता हूँ। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। आई होप तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अब मुझे परेशान मत करना, ओके, बाय।
जिस तरह से जंगकुक उसके बारे में बता रहा था, सच में वो बहुत ब्यूटीफुल होगी, पर मुझे उसको देखना है। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और स्कूल ट्रिप पर जाने का टाइम आ जाता है। हाय जिमिन, हाय अंकल, आप कैसे हो? क्या अंकल? व्हाट डू यू मीन अंकल? मैं तुम्हें अंकल दिखता हूँ? आप तो अंकल ही हो, आपको अंकल नहीं बोलो तो क्या बोलूं? सोयाबीन वो अंकल नहीं है, वो मेरा बिल्लू है, तुम इसे बिल्लू कह सकते हो। सोयाबीन नहीं जिमिन, सुबिन, मेरा नाम सुबिन है, तुम बार बार मेरा नाम भूल जाती हो। तुम्हारा नाम है ही ऐसा कि उसे लेने में तकलीफ होती होगी। ऐसे बाय द वे जिमिन, बिल्लू सिर्फ तुम मुझे कह सकती हो और कोई नहीं कह सकता। तो फिर मैं आपको क्या कहूँ, मैं आपको बिल्लू क्यों नहीं कह सकता जब जिमिन कह सकती है तो? क्योंकि जिमिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी लाइफ का बहुत खास हिस्सा है, तो वो मुझे बिल्लू कह सकती है, तो मुझे बिल्लू नहीं कह सकते, तो मुझे भैया कहो। ओके ठीक है भैया, गुड, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। ओके जिमिन, तो जरा हम दोनों साथ में बैठते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सीट रखी है, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर बहुत मजा आएगा। क्या वो विंडो सीट है? चलो बैठते हैं, विंडो सीट पर बैठने में मुझे बहुत मजा आता है। सॉरी जिमिन, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ बैठोगी, और विंडो सीट पर तो बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पर तुम्हें हवा लगेगी और तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम मेरे साथ बैठोगी और तुम्हें जाना है तुम कहीं और बैठ जाओ। क्या जिमिन तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? चलूंगी ना बिल्लू, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे ठंड नहीं लगेगी, मैं ध्यान रखूंगी, और मैं विंडो सीट पे नहीं बैठूंगी, लेकिन मैं इसके साथ बैठूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। ना का मतलब ना होता है जिमिन, तुम नहीं जा सकती, तुम मेरे साथ ही बैठोगी, और मॉम ने कहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, और अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ आया, वरना तो तुम अपनी सारी मनमानी करती है और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाती है। चलो अब मेरे साथ बैठो, वरना तुम नहीं जाओगी। नहीं नहीं मुझे जाना है। ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। सुबिन तुम जाकर कहीं और बैठ जाओ, मैं बिल्लू के साथ बैठूंगी। कोई बात नहीं जिमिन, तुम बैठ जाओ, हम वहाँ पर खेलेंगे, ठीक है? ठीक है सुबिन, तुम जाओ। सो स्टूडेंट जाकर अपनी अपनी सीट पर सभी बैठ जाइए, क्योंकि बस स्टार्ट होने वाली है। मिस्टर युंगी आप जाकर जिमिन को बिठा दीजिए, वरना बस स्टार्ट हो जाएगी। यस सर, मैं जा ही रहा था। ओके जिमिन चलो। उसके बाद शुगा जिमिन को ले जाकर बैठ जाता है और बस स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में जिमिन उसके कंधे पर सो जाती है। मुझे पता था कि यही होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अलग नहीं बैठने दे रहा था, वरना वहाँ तुम सो जाती कि तुम्हें चोट लग जाती है। तुम सो जाओ, जब हम पहुँच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। उसके कुछ देर बाद ये लोग ट्रिप प्लेस पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सभी बच्चे उतर जाते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। जिमिन भी उठ चुकी थी, वो दौड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ में जाकर खेलने लगती है और शुगा भी उसे नहीं रोकता। हाय मिस्टर युंगी, मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, और ना ही आप मुझे मिल रहे थे। आज मौका मिल ही गया। हाय माय नेम इज ज़ारा। सच कहूँ तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। हाय बट मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो आप मेरी फैन हो। सर आप सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। रोज टीवी पर, न्यूज पर, यहाँ तक कि हर चीजों पर आप ही की न्यूज आती रहती है। आप नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, वो भी इतनी जल्दी। आपने इतनी जल्दी, इतनी कम एज में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की है, तो आप सेलिब्रिटी से कम भी नहीं है। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी, फाइनली आज मौका मिल गया और मैंने आपसे मिल लिया। थैंक यू सो मच। आप क्यों बोल रही हो? थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, एंड मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे बुरा न माने तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं आपको हक कर सकूं। क्या प्लीज बस एक बार मैं आपको हक करना चाहती हूँ, मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। प्लीज क्या हक करना है? ठीक है कर लीजिए। सच में थैंक यू सो मच सर। मेरी ये विश पूरी करने के लिए आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्लू मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या तुम्हें आइसक्रीम खानी है? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो मैंने तुम्हें आइसक्रीम दी थी। इतनी आइसक्रीम मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा तुम जाओ बच्चों के साथ में खेलो, मैं तुम्हारी बिल्लू से बात कर रही हूँ ना, जाओ। मैंने बोला ना कि मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं बिल्लू से कह रही हूँ, तुमसे थोड़ी ना कह रही हूँ। बिल्लू मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, अभी ला के दो। ओके फाइन तुम जाओ खेलो, मैं बस 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में, तुम रुक जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा ना मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी लेकर आओ, तो मतलब अभी लेकर आओ, कोई बात नहीं करनी है, अभी आइसक्रीम लेकर आओ। ओके ओके फाइन, चिल्ला क्यों रही हो? रिलैक्स। अब ज़ारा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं इसके लिए अभी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम सर, आप जाकर इसके लिए आइसक्रीम लेकर आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद शुगा जिमिन के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। क्या हो बेटा, तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? लग रहा है मुझे मार ही डालोगी। आप सोयाबीन की दीदी हो ना? सोयाबीन आपको बुला रहा है। सोयाबीन? ये कौन है?
अरे आप अपने भाई को भी नहीं जानती हो? भाई, ओ तुम सुबिन की बात कर रही हो? कहाँ? वो मुझे बुला रहा है। ओके तो मैं अभी आती हूँ।